हेलो। और हमने पढ़ लिया था एक वृत्ताकार जो रिंग है, जो वलय है, उसके कारण उसी की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम आगे बढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव बिना टाइम वेस्ट किए कि द्विध्रुव क्या होता है। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जिसके दो ध्रुव हों वो हमारा क्या होगा, द्विध्रुव। ठीक है, तो देखो भाई, दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर अपने से कुछ अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, 2l यानी कि बीच से l दूरी इधर और बीच से l दूरी इधर। अगर जो ऐसा निकाय या ऐसा सिस्टम जो बनेगा उसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब ये निकाय आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यही इसी से संबंधित है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है हमारा, कि किसी भी एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसको हम किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को पी से दर्शाते हैं। तो आप देखिए, एक का परिमाण और बीच की दूरी का गुणनफल, तो हमारा क्या हो गया, P बराबर 2QL। ठीक है, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, और इसको वैद्युत द्विध्रुव, माफ कीजिएगा, इसको वैद्युत द्विध्रुव, इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इनको पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो आइए। तो आइए, ये हो गया हमारा कि दोनों की डेफिनेशन होगी वैद्युत द्विध्रुव कि जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश की मात्रा q तथा द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। इसे p से व्यक्त करते हैं, p बराबर 2ql। आपको इतनी दो स्टेटमेंट समझ में आएंगे। अब हम एक तो आगे के लेक्चर में इसी की चर्चा करेंगे। अगला होगा कि द्विध्रुव आपका इस तरीके से बनता, मान लीजिए प्लस क्यू और इसकी लंबाई, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, इनके बीच की दूरी आपकी क्यू एल हो गई। तो इसकी एक्सिस पर यानी कि इसकी अक्ष पर क्या निकालना है हमें, इसकी अक्ष पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर क्या करेंगे हम, इसके बीचों बीच ऊपर डायरेक्ट परपेंडिकुलर लंब डाल दिया और ऊपर दोनों आवेश बीच से लंब, और यहाँ इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, अगला डेरिवेशन जो होगा। फिर हम इसके कारण किसी भी बिंदु पर निकाल सकते हैं। तो अब आगे चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप। थैंक यू।